हेलो बच्चों, मैं हूं उपेंद्र सिंह, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर से। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, यानी हमारा जो संविधान बना और उसकी जो विशेषताएं हैं, उनके स्रोत क्या हैं, वे चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है। तो इस संदर्भ में जब हम बात करें तो सबसे पहले स्रोत पे जाने से पहले हमें ये देखना है कि जो संविधान हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया, निर्मित किया, उसमें 395 आर्टिकल थे। ये सिंपल सी चीज़ है, आप जानते हैं। और शेड्यूल कितने थे? शेड्यूल थे 8। 22 पार्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और आज जब हम देखते हैं अगस्त 2020 में, तो इसमें आर्टिकल 395, ध्यान रखिए आर्टिकल की जो संख्या है, ये जो अनुच्छेद हैं 395 से 396 कभी नहीं होते। जो नए अनुच्छेद आर्टिकल बनते हैं वो इसी में जोड़े जाते हैं, जैसे 395 या ए बी 1 2 3 करके जोड़े जाते हैं। तो संख्या ये चेंज नहीं होती, 1 से 395 तक ये अनुच्छेद 49 में भी थे और आज भी हैं। लेकिन शेड्यूल की संख्या जो है बढ़ गई है, 4 और बढ़ गए हैं। तो टोटल कितना हो गया है? टोटल हो गया है 12। लेकिन इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। और आज हमें केवल ये देखना है कि हमारे संविधान के जो मेजर सोर्स हैं वो क्या है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, कनाडा का संविधान है, साउथ अफ्रीका का संविधान है, जर्मनी है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तमाम स्रोत हैं जिनसे कुछ न कुछ लिया गया है। और अब हमें ये एक एक करके देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा जो स्रोत माना जाता है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और रॉबर्ट हार्डग्रेव जैसा कहते हैं कि 250 आर्टिकल लगभग ऐसे हैं 1935 के, जो एज इट इज या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमारे वर्तमान संविधान में रख दिए गए हैं। और इसीलिए जो देशमुख साहब हैं वो आलोचना करते हुए कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया एक्चुअली नए संविधान में, बल्कि क्या किया, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें हमने केवल एडल्ट फ्रेंचाइज जोड़ दी, वयस्क मताधिकार जोड़ दिया और हमारा संविधान बन गया। तो आलोचना कर रहे हैं कि मेजर चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें हमने 1935 के उस अधिनियम से ले लिया जो एक्चुअली अंग्रेज़ों का था, वे अंग्रेज़ जिनके हम गुलाम थे। लेकिन ऐसा नहीं है, तमाम स्रोत हैं और इनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान से 2 मेजर चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई हैं। पहला है फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में है संविधान के हमारे। और दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, यानी हमारे सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका जो भी आदेश देते हैं या कानून बनाते हैं तो वो उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। और यदि उसको लगता है कि नहीं, यह संविधान के प्रावधानों या बेसिक स्ट्रक्चर जिसे मूलभूत ढांचा कहते हैं उसका उल्लंघन करती है, तो वे उस पूरे कानून को या उन अनुच्छेदों को अवैध घोषित कर देते हैं जो हमारे संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, हम उन्हीं के गुलाम थे, एक प्रकार से उनकी कॉलोनी थे। तो हमारे सिस्टम पे उनका बहुत ज़्यादा असर है। जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है वह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। और जो यूनिटरी फीचर है, देखिए हमने फेडरल फीचर भी लिया, लेकिन इसमें यूनिटरी फीचर भी हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है। राज्य का भी नागरिक होता है वहाँ का नागरिक और अमेरिका का भी होता है। लेकिन हमने ये नहीं लिया, हमको एकात्मकता चाहिए थी, संगठन यूनिटी चाहिए था, तो हमने सिंगल सिटीजनशिप ली। और यह कहाँ का है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसी तरीके से जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे तक, वह भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और रूल ऑफ लॉ यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बेसिक कंसेप्ट पूरी दुनिया को देना है
ब्रिटेन की, तो ये हमने लिया। फिर हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो 7वें अनुसूची में जब हम जाएंगे, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है, तो हमने 3 सूचियाँ बनाई है। सेंटर यानी केंद्रीय सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। जो कॉन्करेंट लिस्ट है तीसरी, वह है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, और यह ली गई है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इमरजेंसी का 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच हमने इमरजेंसी प्रोविज़न रखे हैं, और उस इमरजेंसी प्रोविज़न को हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का है, कई लोग इसको वाइमर भी पढ़ते हैं, तो मेन चीज़ है कि जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने आपातकालीन प्रावधानों को लिया है। फिर आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो जो चौथे भाग में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसको कहते हैं, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, यह कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर एडॉप्ट किया है, यानी संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के तहत, वह हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और इसी तरीके से जैसे हमने अमेरिका से लिया फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने जोड़ा है, बाद में जोड़ा है, जैसा आप जानते हैं 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में यह जोड़ा गया है, यह लिया गया है भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से। और फ्रांस के संविधान की बात करें तो जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का कंसेप्ट है, वह पूरी दुनिया में, ये नारा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो प्रियम्बल में हमने इन शब्दों को रखा है। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रभाव है। हमने कनाडा का इसमें जिक्र छूट गया है, कनाडा से भी हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं, और एक मेजर चीज़ जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है कि शक्तियों के विभाजन के बाद हमने जो अवशेष शक्तियाँ हैं, रेसिडुअरी पावर है, वह सेंटर को सौंपी है। यह जो कैरेक्टरिस्टिक है, यह जो विशेषता है, वह कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। अमेरिका में आप जाएंगे तो उल्टा है, वहाँ अवशेष शक्तियाँ राज्यों को दी गई। तो ये कुछ मेजर प्रावधान थे वे, जिनके स्रोत हम देख रहे थे भारतीय संविधान में। तो अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीज़ें ली है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।